सोमवार व्रत की महिमा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोमवार के व्रत करने का क्या फायदा होता है? क्यों लाखों लोग हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करते हैं? क्यों शिव भक्त मानते हैं कि सोमवार का व्रत करने से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं? सनातन धर्म में हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना गया है। उसी प्रकार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती है। पुराणों में भी सोमवार व्रत की महिमा बहुत बताई गई है। यह व्रत केवल मनोकामना पूरी करने के लिए ही नहीं, बल्कि मन को शांत करने, परिवार में सुख शांति लाने और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। सोमवार का दिन शिव जी को क्यों प्रिय है? सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित रहता है। इसलिए सोमवार का दिन शिव जी का दिन माना गया है। कहते हैं जब चंद्रमा को श्राप मिला था और वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे, तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर स्थान दिया। उसी दिन से सोमवार का दिन शिव जी के लिए विशेष माना जाने लगा। सोमवार व्रत की शुरुआत कैसे हुई? प्राचीन समय में एक नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर सोमवार मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता था। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसके घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार भोजन तक नहीं मिलता था। फिर भी उसने कभी भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन उसने सोचा कि अगर वो सोमवार का व्रत करेगा तो शायद भगवान शिव उसकी सहायता करेंगे। उसने पूरी श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाता और पूरे दिन उपवास रखता। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में बदलाव आने लगे। धीरे धीरे उसकी गरीबी कम होने लगी, घर में सुख शांति आने लगी। तब उसे विश्वास हो गया कि सोमवार का व्रत सच में बहुत चमत्कारी है। सोमवार व्रत करने की विधि। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सोमवार को सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है, तो महादेव उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं। सोमवार व्रत का फल। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार का व्रत करने से जीवन की परेशानियां कम होती है, मन शांत होता है, परिवार में सुख शांति आती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए भारत में लाखों लोग हर सोमवार को व्रत रखते हैं और शिव मंदिर जाकर पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, सोमवार व्रत की असली चमत्कारी कथा अभी बाकी है। एक बार एक राजा ने भी सोमवार का व्रत किया था, लेकिन उसके जीवन में जो चमत्कार हुआ वो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उस राजा की कहानी बहुत ही अद्भुत है और वही कथा हम आपको अगले भाग में बताएंगे। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि सोमवार का दिन भगवान शिव को क्यों प्रिय है और एक गरीब ब्राह्मण ने कैसे सोमवार व्रत करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर किया। लेकिन सोमवार व्रत की सबसे प्रसिद्ध कथा एक राजा और रानी से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास धन दौलत, महल और सुख सुविधा सब कुछ था। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ कराए, कई मंदिरों में पूजा की, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन एक महान ऋषि उनके महल में आए। राजा और रानी ने उनकी बहुत सेवा की। ऋषि उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, राजन, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? तब राजा ने अपनी समस्या बताई। ऋषि कुछ देर ध्यान में बैठे और फिर बोले, राजन, यदि तुम सच्चे मन से सोमवार का व्रत करोगे और भगवान शिव की पूजा करोगे, तो महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे
राजा और रानी ने उसी दिन से सोमवार व्रत शुरू कर दिया। हर सोमवार को वे शिव मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते और भगवान शिव से प्रार्थना करते। कई महीनों तक उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया। एक दिन भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वप्न में प्रकट हुए। महादेव ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। शीघ्र ही तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद सच में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी बहुत खुश हुए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन उस बच्चे के जन्म के साथ एक रहस्य भी जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि उस राजकुमार की आयु केवल 12 वर्ष लिखी हुई थी। जब राजा को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हो गए। लेकिन उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने पहले से भी अधिक श्रद्धा से सोमवार व्रत करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा होने लगा। जब वो 11 वर्ष का हुआ तो राजा और रानी बहुत चिंतित रहने लगे। लेकिन उन्होंने महादेव की पूजा और सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों, जब राजकुमार की आयु 12 वर्ष होने वाली थी, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। राजा और रानी बहुत चिंतित थे। जब राजकुमार 12 वर्ष का होने वाला था, तब राजा ने उसे शिक्षा के लिए दूसरे राज्य भेजने का निर्णय लिया। राजकुमार अपने गुरु और कुछ सैनिकों के साथ यात्रा पर निकल गया। रास्ते में वो एक नगर में रुका। उस नगर में एक राजकुमारी का विवाह होने वाला था। लेकिन अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था, वो बहुत बीमार पड़ गया। राजा बहुत परेशान हो गया। तभी किसी ने सुझाव दिया कि उस सुंदर और योग्य राजकुमार, हमारी कथा वाला राजकुमार, से कुछ समय के लिए विवाह करा दिया जाए ताकि समारोह पूरा हो सके। राजकुमार ने विनम्रता से उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। लेकिन विवाह के बाद राजकुमार को आगे की यात्रा पर निकलना था। उसी रात वो एक मंदिर में विश्राम करने लगा। उसी समय उसकी आयु पूरी होने का समय आ गया था। लेकिन उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि ये राजकुमार बहुत धर्मात्मा है और उसके माता पिता उनकी सच्चे मन से पूजा करते हैं। महादेव ने प्रसन्न होकर उसकी आयु बढ़ा दी। सुबह जब राजकुमार जागा तो वो बिल्कुल स्वस्थ था। कुछ समय बाद वो अपने राज्य लौट आया। राजा और रानी उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और पूरे राज्य में महादेव की पूजा करवाई। सोमवार व्रत का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है और सोमवार का व्रत करता है, तो महादेव उसकी रक्षा करते हैं। वो भक्तों के जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को भी दूर कर सकते हैं। इसलिए आज भी लाखों लोग हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।